नमस्कार श्री कृष्णाशी राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम बसंत पंचमी पर बुद्धि का वरदान। माँ सरस्वती, माँ वीणावादिनी, जिनके द्वारा इस सृष्टि में वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब हम अगर आज यहाँ बोल पा रहे हैं तो इसमें माँ सरस्वती का बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा हाथ है। कैसे, क्या है इसके पीछे की पौराणिक गाथा और कथा और महत्ता, ग्रहों का क्या खेल होता है आखिर इस माघ शुक्ल पंचमी तिथि पर, जब मां सरस्वती का वरद हस्त हम सबको प्राप्त हो सकता है। जहां बुद्धि वहां मां सरस्वती, जहां देवगुरु बृहस्पति जन्मांक वाले, जन्म कुंडली वाले, वहां मां सरस्वती, जहां वाणी वहां मां सरस्वती, जहां कला वहां मां सरस्वती। आखिर हैं कहां नहीं, सब जगह तो हैं। इन्हीं का यह प्रिय दिन बसंत पंचमी, जब हम उनको प्रसन्न करने के लिए, उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस वसंत पंचमी में आपके लिए आज हम कुछ खास उपाय लेकर आए हैं और यह भी बताएंगे कि किस तरह से आप माँ सरस्वती को, माँ वीणावादिनी को प्रसन्न कर सकते हैं। खास उपाय रहेगा कुछ खास लोगों के लिए, जैसे अगर आप कला क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर आप नृत्य, संगीत, कलाकारी जैसे फिल्मी दुनिया में कहीं से भी जहां कला और सौंदर्य से आप जुड़ गए, वहां पर आप मां सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है महत्व वसंत पंचमी का, पहले हम उसके विषय में चर्चा कर लें। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, जब इस पृथ्वी का आरंभ हुआ, तो भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों पर, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। ब्रह्मा ने, जब ब्रह्मा सृष्टि बना तो दिए, जीव बन गए, लेकिन उन्हें कुछ अधूरापन लगता था, उन्हें उसमें पूर्णता नहीं लगती थी। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से चारों तरफ मौन छाया रहता है। कहीं से भी कुछ कोलाहल नहीं, कुछ कौतूहल नहीं, कुछ आवाज नहीं, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल। तब विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल का छिड़काव किया इस पृथ्वी पर। पृथ्वी पे जल कण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा, स्पंदन होने लगा। पृथ्वी पर हर जगह जहाँ जहाँ जल पड़ा भगवान ब्रह्मा के कमंडल से, वहाँ पर होने लगा कंपन। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। यही वो विलक्षण शक्ति है। यह प्राकट्य, यह जो अवतरण है, यह एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था, कुछ देने की मुद्रा में था, वरदान की मुद्रा में था। मां सरस्वती का जन्म इस प्रकार से मान्य है पौराणिक कथा के अनुसार। दोनों हाथों में, अन्य दो जो हाथ थे मां के, उसमें एक में पुस्तक है और एक में माला है, जपनीय मंत्रों के निमित्त। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया, प्रार्थना किया कि हे देवी, आप वीणा का वादन करें, वीणा बजाएं। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। हमने आरंभिक स्थिति में ही बताया कि अगर हम कुछ शब्दों का प्रस्फुटन कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उसके पीछे मां सरस्वती की ही कृपा है। जड़ है वाणी की, जड़ मूल मां सरस्वती की कृपा, इनकी वीणा की मधुर ध्वनि। समस्त जलधाराओं में भी कोलाहल व्याप्त हो गया, कौतूहल व्याप्त हो गया। जितनी जलधाराएं थी, नदी, तालाब, सागर, समुद्र, हर जगह जल से भी एक आवाज आती है, एक कोलाहल है। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती का नाम दिया। ब्रह्मा की पुत्री के रूप में ये जानी जाती है। मां सरस्वती के अन्य नामों में बागीश्वरी, शारदा, वीणावादिनी आदि अनेक नाम है। सरस्वती द्वादश नामावली का तो हमने खुद अनुभव किया है कि अद्भुत शक्ति मिल जाती है। माँ सरस्वती के 12 नाम, प्रथमम भारती नामना, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंसवाहिनी, पंचमम शक्ति ख्याता, षष्ठम बागीश्वरी तथा सप्तमम कुमुदी प्रोक्ताष्टमम ब्रह्मचारिणी। इस तरह से 12 नाम हैं। 12 नाम मां सरस्वती के इतनी शक्ति देते हैं जिसकी कल्पना हमारे आपके बस का नहीं है। जब आप इन नामों का स्मरण करते हैं तो आपको अपने आप आभासित होगा कि हाँ, आपने कुछ दिव्य शक्ति प्राप्त कर लिया, क्योंकि मां सरस्वती का जन्म ही इसी निमित्त हुआ है कि आपको अलग तरह की ऊर्जा दे, बुद्धि की ऊर्जा।
बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वही बलशाली है। तो माँ सरस्वती बल की भी देवी हो गई एक तरह से देखा जाए, क्योंकि बुद्धि रूपी बल इन्हीं के पास है। विद्या और बुद्धि की प्रदाता माँ है। संगीत की उत्पत्ति के कारण, भाई वीणा जब बजाया माँ सरस्वती ने तो संगीत की ध्वनि निकली। संगीत की उत्पत्ति के कारण ये देवी संगीत की देवी भी कही जाती है। वसंत पंचमी के दिन इनके जन्मोत्सव को हम मनाते हैं। माँ सरस्वती को पूजते हैं क्योंकि इनका जन्म इसी दिन हुआ है, माघ शुक्ल पंचमी। वैसे तो संपूर्ण माघ माह महापावन महापुनीत माना जाता है। मकरस्थ सूर्य रहते हैं और इस समय तो जब आप वसंत पंचमी मनाएंगे, वसंत पंचमी में माँ सरस्वती का पूजन करेंगे, उस समय बृहस्पति भी राहु के साथ रहेंगे। मतलब आप बृहस्पति राहु को शांत कर सकते हैं माँ की कृपा से। माँ सरस्वती ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, मनोवृत्ति, मन का जो भाव है इसकी संरक्षिका है। आपके मन में कब क्या भाव उमड़ जाता है, कब क्या आपके मन में दुर्भाव आ जाए, अगर आप माँ का पूजन करते रहेंगे, माँ को रिझाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी मनोवृत्ति सकारात्मक रहेगी, शुभ रहेगी। ऐसे विलक्षण मुहूर्त में, अच्छा बसंत पंचमी को देखें आप, अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। वसंत पंचमी एक ऐसा समय है जब आप तंद्रा में आए, जब आप निद्रा से बाहर आए, जब आपके अंदर सेंसेस जगे, जब आपके अंदर भाव जागृत हुए, वो माँ सरस्वती ही हैं। तो वसंत पंचमी के दिन किसी भी प्रकार से पंडित जी की आवश्यकता नहीं होती कुछ खास कार्यों के लिए। हर एक शुभ कृत्य आप कर सकते हैं क्योंकि यह अबूझ मुहूर्त है। इसमें न राहु काल देखते हैं, न भद्रा देखते हैं, न पंचक देखते हैं, कोई चीज देखने की आवश्यकता नहीं है। गृह प्रवेश करना हो, मुंडन करना हो, सगाई करनी हो, विवाह करना हो, सब कुछ किया जा सकता है। ऐसा है वसंत पंचमी का खास पर्व। एक ऐसी देवी का जन्म हुआ है जो हम सब के अंदर भाव पैदा करती हैं, जो हमारी वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, वीणा वादिनी हैं, हर तरह से शुभता देने वाली हैं। हमें जो आचार और मेधा है, जो ज्ञान है, उसका आधार भी भगवती सरस्वती ही हैं। जो भी हमारे अंदर बुद्धि है, जो हम अभी शुरुआत में बताया आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है, विवेक। ग्रहों में अगर हम देखें तो बृहस्पति के साथ इनका संबंध है, इसीलिए वसंत पंचमी के दिन सब कुछ पीला रंग ही आप प्रयोग में ले आते हैं। बृहस्पति देव के लिए भी पीला रंग ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ज्ञान जहां विवेक, जहां आपके सद्भाव, जहां आपका मेधा, वहीं पर माँ भगवती अर्थात माँ सरस्वती, ब्रह्मा की पुत्री, इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अपने आप में ही अद्भुत है। यदि हम पुराणों की बात करें तो उसके अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन जो भी तुम्हारी आराधना करेगा, हर तरह से वह अपने जीवन में शुभता को प्राप्त करेगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था। माँ सरस्वती और पीले रंग का गहरा संबंध आखिर क्या है? क्यों इनको पीला रंग इतना प्रिय है? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कुछ हमने ज्योतिषीय ढंग से आपको समझाया, अब हम आपको इसकी गहराई बताते हैं कि माँ सरस्वती के साथ पीले रंग का संबंध क्या है। और आगे हम ये बताएंगे कि अगर आपका संबंध ज्ञान से है, आप विद्यार्थी जीवन में हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वसंत पंचमी का पूरा दिन और पूरी रात, मतलब षष्ठी तिथि के सूर्योदय से पहले तक आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। प्रकृति की शक्तियों को जिन्होंने शक्ति दिया, शक्ति को शक्ति देने का कार्य माँ सरस्वती ने किया। ऐसी माँ के जन्म दिवस पर प्रसन्न करके क्या कुछ नहीं पाया जा सकता है। तो बताएंगे कुछ खास प्रयोग विद्यार्थियों के लिए, कुछ प्रोफेशनल्स जैसे सीए हैं, कोई डॉक्टर हैं, हम ज्योतिषीगण हैं, या टीचर हैं, या वकील हैं, कुछ प्रोफेशनल्स जो वाणी के द्वारा अपना धनार्जन करते हैं, आजीविका चलाते हैं, उनके लिए खास प्रयोग हम बताएंगे। और अगर आप कला संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं, आप एक्टिंग मॉडलिंग कर रहे हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप सिंगर हैं, तो उसके लिए माँ सरस्वती को कैसे हम प्रसन्न करें, पूरा दिन आपके पास है, पूरी रात आपके पास है, जैसे चाहें आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। उपाय बताएंगे। पहले हम पीले रंग का संबंध बताते हैं। माँ सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं,
इन्हीं से ज्ञान चलता है, आरंभ यहीं से होता है, इसके बाद पूरे विश्व में फैलता है, पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। बुद्धि की, मेधा की देवी है। यदि आपको बुद्धि प्राप्त करनी है, यदि आपको मेधा प्राप्त करनी है, यदि आप मस्तिष्क से शून्य हैं, तो माँ सरस्वती की कृपा आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत एक्टिव नहीं है, अपनी उम्र से कम का परफॉर्मेंस देता है, मतलब बुद्धि लब्धि उसकी कम है, तो इससे अच्छा मौका भला आपको कहाँ मिलेगा। उपाय आगे हम बताएंगे, चिंता ना करें। आगे बताते हैं हम पीले रंग का संबंध माँ का कैसे है। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को भी विशेष रूप से पीला रंग ही अति प्रिय है। बृहस्पति जो ज्ञान के देव कहे गए हैं, बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु माने गए हैं, बृहस्पति ग्रह की भी बात हम कर लें तो माँ सरस्वती और देवगुरु बृहस्पति दोनों ज्ञान के कारक हैं। इसलिए माँ सरस्वती को भी पीले रंग से संबंध में जोड़ दिया गया। पीला रंग सामान्यतया ज्ञान और विवेक का प्रतीक रंग है और माँ का जन्म इसी के निमित्त हुआ है कि हर किसी में संवेदनाएं आए, सेंस आ जाए, आप समझ सकें, आप चीज़ों को अपनी बुद्धि के आधार पर एक निर्णय की स्थिति तक ले आए। ये सब माँ सरस्वती की ही कृपा से संभव है। पीले रंग का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली से यदि देखा जाए तो समाज जितने भी ग्रहीय दोष हैं, समस्त ग्रहीय दोषों को समाप्त कर सकता है। वजह क्या है? बृहस्पति के विषय में बताया गया है कि कुंडली में जहां कहीं भी केंद्रस्थ हो जाते हैं, करोड़ों दोषों का नाश कर देते हैं, हर प्रकार से शुभता देते हैं, जीवन आपका धन्य कर सकते हैं। तो माँ सरस्वती जो माघ शुक्ल पंचमी तिथि पर जन्म ली, भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जब इन्हें जन्म दिया, जिससे समस्त जितने चराचर जीव जगत हैं, जो बिल्कुल मौन हैं, जो मूक हैं, गूंगे हैं, उनको वाणी देने के लिए माँ का जन्म ब्रह्मा ने किया। अब माँ का जन्म हुआ, इसके बाद विष्णु ने आज्ञा दिया कि आप वीणा का वादन करें। वीणा वादन करने के बाद हर जगह जब कोलाहल हो गया तो हर कोई वाणी का प्रयोग करने लगा। माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए वसंत पंचमी अपने आप में अद्भुत शक्तिशाली तिथि है। एक ऐसी तिथि, आप खुद सोचिए कि समस्त दोषों का नाश मान लिया गया कि जितना भी भद्रा आदि होता है, पंचक आदि होता है, मूल नक्षत्र होता है, चंद्रबल कम होता है, जो अन्य कार्यों के लिए परहेज में आता है। मतलब एक छोटी सी यात्रा भी अगर आपको करनी है और आप पंडित जी से पूछने जाएं कि कुछ खास मुहूर्त बताएं, तो भद्रा जरूर देखेंगे, चंद्रबल देखेंगे, लेकिन वसंत पंचमी में अबूझ मुहूर्त माना जाता है। कुछ भी इसमें अनिवार्य नहीं है, सब कुछ आप कर सकते हैं, कोई मुहूर्त की अनिवार्यता नहीं है। तो अब हम कुछ खास लोगों के लिए कुछ खास उपाय बताएंगे, जिसे आप चाहे जब करें, खास तौर पे वसंत पंचमी की रात में हम करवाएंगे। जानते हैं रात में कराने के पीछे का उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि रात में सृष्टि शांत रहती है, कौतूहल नहीं रहता, बिल्कुल शांति के साथ आप आराम से प्रकृति की शक्ति को आत्मसात कर सकते हैं। यही वजह है कि हम जो उपाय दे रहे हैं खास तौर पर वह रात्रि के लिए। तो सबसे पहले अब हम बताते हैं कि विद्यार्थीगण क्या उपाय करें जिससे उनके जीवन में विद्या का कभी अभाव ना रहे, कभी अभाव ना रहे। आगे हम बताएंगे प्रोफेशनल्स के लिए भी, और साथ ही साथ अगर आप कला मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े हैं तो माँ सरस्वती की, माँ वीणा वादिनी की कृपा कैसे आपकी कला को मिल जाए, जिससे आपकी कला निखरती चली जाए, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते चले जाएं। विद्यार्थियों के लिए जो उपाय है वो ये रहा आपके सामने। एक कटोरी में 7 छोटी इलायची ले लीजिए, ध्यानपूर्वक नोट करते जाएं। एक कटोरी में 7 छोटी इलायची लेना है विद्यार्थीगण के लिए। 3 चुटकी हल्दी उसके अंदर डाल दीजिए और फिर 7 बूंद गंगा जल। सब कुछ पवित्र चीजों का समावेश किया जा रहा है, जिससे आपको प्रकृति की वो समस्त शक्तियां मिल जाएं। सामने रखें और एक माँ सरस्वती का मंत्र, ओम ऐं ह्रीं सरस्वती देव्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं सरस्वती देव्यै नमः, इस प्रकार से मंत्र का बहुत शुद्धता के साथ उच्चारण करें 108 बार। फिर समस्त सामग्री को पीले रंग की रुमाल में रख लें और हमेशा के लिए अपने सिरहाने रख लें। काम पूर्ण हो जाएगा
और आपको विद्या बुद्धि का वरदान माँ सरस्वती की कृपा से, माँ वीणावादिनी की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। अब बारी आ चुकी है उन प्रोफेशनल्स की जो कहीं ना कहीं ज्ञान और वाणी से जुड़ गए हैं, जैसे डॉक्टर हैं, सीए हैं, वकील हैं, टीचर हैं इत्यादि। जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए क्या उपाय, माँ की कृपा के लिए 3 लौंग प्राप्त करना है आपको। 3 लौंग ले लें। इसके बाद लौंग को आप गंगा जल में भिगो दीजिए। एक कटोरी में गंगा जल ले लें और लौंग को उसमें डाल दीजिए। थोड़ी सी शक्कर उसमें मिला दीजिए और एक पीले रंग के कागज पर कुछ देर के बाद रख लीजिए और सम्मुख अपने रखें। इसके बाद माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करें, जो अभी हमने बताया उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं सरस्वती देव्यै नमः। इसके बाद लौंग को आप सदा के लिए अपने पर्स में इस कागज के साथ रख लीजिए। रखने के साथ माँ की कृपा आप तक पहुँचने लग जाएगी। आप स्वतः महसूस करेंगे कि अब आपकी ज्ञान में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। कारण जानते हैं क्या है, माघ शुक्ल पंचमी में किया गया यह कार्य। बाकी दिन आप करते रहेंगे, आपको वह आनंद नहीं आएगा, लेकिन यह बसंत पंचमी के दिन आपने किया, बसंत पंचमी को माँ को प्रसन्न करने के निमित्त किया, तो भैया वरदान तो मिलना ही मिलना है। तो प्रोफेशनल्स के लिए हमने बताया कि क्या खास उपाय करके आप माँ सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं। अब बारी आ चुकी है कलाकारों को बताने की, उनकी कला में निखार आ जाए। जब आप अपनी कला का प्रदर्शन करें तो लोग अनायास खड़े होकर तालियां बजाने के लिए विवश हो जाएं। भाई ये कलाकार के लिए इससे बड़ा इनाम और क्या होगा कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। तो चलिए आज माँ सरस्वती की कृपा आपको मिल जाए और पूरी तरह से आप अपनी कला में पारंगत हो जाएं माँ की कृपा से। क्या करना है उपाय, एक पीले रंग की रुमाल प्राप्त करना है। इसके बाद रुमाल को आप अपने सम्मुख रखें, तुलसी की लकड़ी और हल्दी से रुमाल पर अपना नाम लिख लीजिए और दूसरी तरफ अपने गोत्र का नाम लिख लीजिए। गोत्र की जानकारी आप सबको स्वतः होगी, नहीं होगी तो अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं आप। गोत्र का नाम लिखने के बाद रुमाल को उस पर आप रुमाल पर पीला पुष्प रख दीजिए। इसके बाद माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करें और फिर सदा के लिए इस रुमाल को अपने पास रख लीजिए। छोटी साइज का लीजिएगा जिससे रखने में आपको दिक्कत ना हो। अब इतना करने के मात्र बाद एक अनुभव लीजिएगा कि किस मुहूर्त, किस तिथि पर आपने ये शुभ कृत्य किया है। आपको स्वतः अंदाजा हो जाएगा कि यह विलक्षण शक्ति अचानक कैसे आपके अंदर आ गई। ये शक्ति उपाय की नहीं है, ये शक्ति वसंत पंचमी की है। जब माघ शुक्ल पंचमी में आप उस उपाय को कर रहे हैं तो शक्तियां तो अपने आप आ गई भाई। शक्तियों का जन्मदिन है, सेंस का जन्मदिन है, मेधा का जन्मदिन है, ज्ञान का जन्मदिन है, कला का जन्मदिन है। तो शक्ति आपके अंदर स्वतः अपने आप प्रस्फुटित होगी, जागृत होगी और आपका तप सफल हो जाएगा। निस्संदेह इसमें दो राय नहीं, हम कहेंगे कि ऐसे मुहूर्त बहुत रेयर मिलते हैं। तो भैया आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है। भगवान की कृपा से आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, तेज चैनल से जुड़े हैं। यह अवसर आपको दिया जा रहा है कि इस अवसर का भरपूर लाभ लिया जाए। अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपने जीवन की शुभता को प्राप्त करने के लिए, माँ सरस्वती की कृपा को प्राप्त करने के लिए आशा करेंगे कि माँ की कृपा हमेशा आप सब पे बनी रहे। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। बसंत पंचमी पर आप सबको बुद्धि का वरदान माँ सरस्वती से मिलता रहे, इसी मनोकामना के साथ। लेकिन हाँ, कहीं जाइएगा मत, बने रहें तेज के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।